अभी हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का मॉडल सेट को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है, तो यहाँ पहला प्रश्न कहता है द यूनिट ऑफ ग्रेना इज कॉल्ड, ऑप्शन में है ग्रेना, या तो हिंदी में भी पढ़ देते हैं, ग्रेना की इकाई क्या कहलाती है। तो ग्रेना आपको मालूम होगा कॉइन के शेप्ड का रहता था, और ये कॉइन्स को हम लोग कहते थे थैलाकॉइड, क्या कहते थे थैलाकॉइड, और ये सबको मिलाकर के कहा जाता था ग्रेना, है ना, सबको मिलाकर के कहा जाता था ग्रेना। तो ग्रेना का जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी थैलाकॉइड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, थैलाकॉइड, है ना। दूसरा प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ, तो याद रखना है थोड़ा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यानी कि जल का जो विघटन है उसका संबंध निम्न में से किससे है। तो जल का जो विघटन होता है, जल जो टूटता है वो टूटता है किसमें, pH2 में, एकदम याद रखना है, किसमें टूटता है, pH2 में टूटता है। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, फोटोसिस्टम 1 में नहीं होगा, ल्यूमन ऑफ थैलाकॉइड नहीं होगा, बोथ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 नहीं होगा। अगर केवल फोटोसिस्टम 2 रहता तो हो जाता, लेकिन इसमें फोटोसिस्टम 1 भी बोल दिया तो ये भी गलत है। तो बचा क्या, डी, इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनर सरफेस ऑफ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स, यानी कि डी वाला, थैलाकॉइड की भीतरी दीवार पर होगा। अगला प्रश्न में अगर चला जाए, डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। तो डार्क रिएक्शन होता है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेना, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा की थैलाकॉइड ल्यूमेन। तो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, किसमें, स्ट्रोमा में, पीठिका में, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है क्रैंज एनाटोमी इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो क्रैंज एनाटोमी किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो क्रैंज एनाटोमी जो होता है वो होता है हैच एंड स्लेक साइकिल में भी होता है, और ये कहलाता है C4 साइकिल, है ना। तो ये होता है CAM प्लांट्स के लिए, CM मतलब C4, और हैच एंड स्लेक पाथवे भी कहलाता है उसको। तो क्रैंज एनाटोमी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, CAM प्लांट्स का। हैच एंड स्लेक साइंटिस्ट ने इसे किया था, तो ज़्यादा सही होगा, किससे संबंध है। देखिए क्रैंज शारीर जो है, शारीर वो किस प्रकार के पौधों की प्रमुख विशेषता है, तो किस प्रकार के पौधों की प्रमुख विशेषता है। तो हैच एंड स्लेक चक्र तो उसे संबंधित नहीं लग रहा, पौधा कौन सा हो जाएगा, CAM पौधा। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, हु ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कॉम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म्स द टिश्यू ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पर प्रश्न पूछता है पौधे विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के समूह उत्तकों के बने होते हैं, इसके बारे में किसने बताया था। तो इसके बारे में बताया था स्लाइडन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। और ऐसे भी लॉजिक लगाइएगा तो बॉटनिस्ट ही ना बताएगा, बॉटनी ही ना पौधे के बारे में बात करता है, तो ये स्लाइडन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न में अगर हम लोग चलें, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड, कार्बनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में रूपांतरण क्या कहलाता है। तो अमोनिया में रूपांतरण क्या कहलाएगा, अमोनिफिकेशन, है ना, अमोनिफिकेशन कहलाता है। क्वेश्चन कहता है फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय, तो प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम किनके द्वारा दिया गया था। तो यह दिया गया था आपका TW एंगलमैन के द्वारा, है ना, कौन सा, TW एंगलमैन, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल इज, C4 चक्र में प्रथम जो स्थायी उत्पाद निम्न में से कौन होता है। तो इसमें प्रथम जो स्थायी उत्पाद होता है वो होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, किसमें, C4 चक्र में, है ना, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग, बायोल्यूमिनेसेंस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जीव संदीप्ति किस संघ की विशेषता है। जीव संदीप्ति या फिर बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है जैसे जुगनू में जैसे लाइट जो जलता है वैसे टाइप का लाइट जलता है ना, बायोल्यूमिनेसेंस आता है। तो यह होता है किसमें, टिनोफोरा में, किसमें, टिनोफोरा में, जिसको हम लोग सी वॉलनट भी कहते हैं, है ना, सी वॉलनट भी कहा जाता है इसको। अगला प्रश्न, नंबर ऑफ चैम्बर्स इन द हार्ट ऑफ क्रोकोडाइल इज, तो मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसमें होते हैं 4। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक बोन्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो वायु कोश युक्त अस्थियां निम्न में से किस वर्ग की एक प्रमुख विशेषता है। तो न्यूमेटिक मतलब हवा भरा हुआ जो हड्डियां होती है वो पंछी में पाई जाती है ताकि वो उड़ सके। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बर्ड्स में। अगला प्रश्न, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर,
ऑफ मैमल्स। तो निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता स्तनधारियों से संबंधित नहीं है? तो कौन से स्तनधारी से संबंधित नहीं है कि स्तनधारी में हमेशा 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और यहाँ पर क्या है 2 चैम्बर्ड हार्ट, तो ये नहीं होगा। बाकी ये सब सारा चीज़ स्तनधारी में पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर्स रहता है, ईयर पिनर रहता है, मेमोरी ग्लैंड होता है। अगला प्रश्न क्या रहा है, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं हम लोग मेटाफेज प्लेट। वो तो नाम से पता चल रहा है। मेटाफेज में क्या होता है, बीच में आ जाता है ना। इसमें मेटाफेज के दौरान गुणसूत्र जिस तल पर पंक्तिबद्ध होते हैं, एक तल पर आ जाता है, एक सज जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मध्यावस्था पट्टिका। अगला प्रश्न, फॉर्मेशन ऑफ कैजमाटा टेक्स प्लेस एट, तो कैजमेटा का निर्माण किस अवस्था में होता है? तो कैजमेटा का निर्माण होता है आपका डिप्लोटिन में। किसमें? डिप्लोटिन में, याद रखना है। और अंत किस में हो जाता है? तो डायकोनेसिस में, अंत हो जाता है डायकोनेसिस में। ऑप्शन तो दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर निर्माण का बात बोला है। अगला, प्रोटीनियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड, किसी एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एपोएंजाइम। क्या कहलाता है? एपोएंजाइम, है ना। और नॉन प्रोटीनियस जो पार्ट होता है किसी एंजाइम का, वो कहलाता है कोफैक्टर। अगर पूछ देता नॉन प्रोटीनियस क्या होता, तो कोफैक्टर सही होता। यहाँ पर प्रोटीन वाला बोला है तो आपको ये लिख देना एपोएंजाइम। ओ मतलब प्रोटीन, ऐसा समझ लीजिए, याद कर लीजिए। अगला कहता है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट इज एन एग्जांपल ऑफ, और इनहिबिशन करना मतलब रोकना, तो कैसे करके रोका जाता है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है वो उसके द्वारा मैलोनेट को, तो ये है कंपटीशन करके, है ना। तो ये कहलाता है प्रतिस्पर्धात्मक संदमन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल। अगला प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब गलत है? एंजाइम्स लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम्स शो द हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, कोएंजाइम इज ए काइंड ऑफ कोफैक्टर, एंजाइम लोअर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? बढ़ाता है, सक्रियता की दर को, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि घटाता है, तो ये इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है, डी, है ना। तो डी गलत हो जाएगा, मतलब एंजाइम रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाता है, ये गलत बोल रहा है। अगला में अगर चला जाए, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट, तो वाटर को तोड़ने वाला जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ होता है? तो अभी जस्ट हम लोग अभी शुरू में भी बताए थे, pH 2 में होता है। किसमें? फोटोसिस्टम 2 में। इन C3 साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, तो C3 साइकिल को याद रखना है, कहा जाता है केल्विन साइकिल, और C4 को हैच एंड स्लेक साइकिल भी कहा जाता है। C3 को केल्विन चक्र। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज प्रोपोज्ड बाय, तो लॉ ऑफ जो लिमिटिंग फैक्टर है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका ब्लैकमैन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लैकमैन के द्वारा, याद रखना है। और जोसेफ प्रिस्ले क्या चीज को खोजा था? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्ले ने की थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाय, तो 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका व्हिटेकर के द्वारा, RH व्हिटेकर के द्वारा, तो ये व्हिटेकर सही हो जाएगा। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, तो याद रखना है सेल वॉल ऑफ फंजाई, फंगस यानी कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन की, और पादप कोशिका जो भित्ति होती है वो बनी होती है सेलुलोज की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? काइटिन। अगला प्रश्न, ड्यूट्रोमाइसिटिज इज कॉमनली नोन एज, ड्यूट्रोमाइसिटिज को सामान्य रूप से क्या कहा जाता है? इम्परफेक्ट फंजाई, अपूर्ण कवक कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लैंगिक जनन के बारे में उतना ज्ञात नहीं होता है, अलैंगिक जनन के बारे में पता होता है, इसलिए इसको अपूर्ण कवक कहा जाता है। अगला प्रश्न में अगर चला जाए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा संघ है? तो कौन सा? एकदम रट के रखना, आर्थ्रोपोडा। और उसके बाद अगर पूछा जाएगा दूसरा कौन सा सबसे बड़ा है, तो होता मोलस्का। आर्थ्रोपोडा मतलब कीट, कीट सबसे बड़ा संघ है ना। लाइकेन, लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, लाइकेन निम्न में से किनका सह संबंध है? तो लाइकेन एकदम याद रखना है, एल्गे और फंजाई का सह संबंध है। किसका? शैवाल और कवक का। और माइकोराइजा किसका संबंध होता है? तो माइकोराइजा होता है कवक और उच्च पादप का मूल, यानी कि फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो वो होता है
वो होता है फंजाई और हायर प्लांट्स का जो एसोसिएशन होता है उसको कहते हैं हम लोग माइकोराइजा। ठीक है, और लाइकन को याद रखना है, लाइकन को कहा जाता है एल्गे और फंजाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है या एसोसिएशन होता है। वायरोइड, तो वायरोइड जो है जैसे वायरस के ऊपर में क्या रह रहा था, प्रोटीन का कवर हो रहा था, लेकिन वायरोइड जो है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है और ये फ्री आरएनए होता है, उसके ऊपर में कोई कवर नहीं होता है प्रोटीन का, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, वायरोइड इज अ फ्री आरएनए। अगला प्रश्न में अगर चला जाए, टीएमवी स्टैंड्स फॉर, तो टीएमवी का फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजाइक वायरस, तो ये सही हो जाएगा टोबैको मोजाइक वायरस। अगला प्रश्न, वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया इज कॉल्ड, विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जीवाणु भोजी। क्या कहलाता है, जीवाणु भोजी। अगला प्रश्न, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यूज और, तो सबसे पहला स्थलीय पौधा जिसमें वैस्कुलर टिश्यूज मतलब हो गया संवहनी ऊतक, इसका मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम। तो सबसे पहले किसमें पाया गया था, तो जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले आया था टेरिडोफाइट्स में। किसमें, टेरिडोफाइट्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेरिडोफाइट। लिवर वॉट्स एंड मॉसेज बिलोंग्स टू, तो लिवर वॉट और मॉस किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका ब्रायोफाइट से। किसका, ब्रायोफाइट्स। अगला प्रश्न, एन ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल, वह जीवधारी जिसमें कोशिका भित्ति पूर्ण रूपेण अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, तो उसको कहते हैं हम लोग माइकोप्लाज्मा। जो सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, जिसमें कोशिका भित्ति कुछ नहीं होती है। ब्लू ग्रीन एल्गे इज अ, तो ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको हम लोग BGA भी कहते हैं, तो ये वास्तव में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया। तो ये वास्तव में जीवाणु है ना, जीवाणु है। तो ये एल्गे नहीं है, शैवाल नहीं है, फंजाई नहीं है, ये क्या है, बैक्टीरिया। तो एल्गे क्यों लिखता है, तो एल्गे इसलिए लिखता है क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल जैसा पाया जाता है जिससे वो ऑटोट्रॉफ होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो इसलिए इसको एल्गे जैसा समझ रहा था, बट एक्चुअली यह बैक्टीरिया, जीवाणु। अगला प्रश्न, एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड एज, जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त जो वृत्ताकार जो डीएनए होता है वो क्या कहलाता है, तो याद रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक जो उसका जीनोमिक डीएनए होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोड, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियोड। और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जो कि सर्कुलर रहता है, इसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मिड। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। और ये किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मिड, प्लाज्मिड कहलाता है। अगला, सब यूनिट्स ऑफ 70S राइबोसोम इज, तो 70S राइबोसोम आपको पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यह सब यूनिट होता है 50S और 30S का। तो 50S और 30S मिल करके बनाता है 70S राइबोसोम्स, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अगला कहता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, तो हिंदी में पढ़ देते हैं इसका। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के विखंडन से संबद्ध खनिज कौन सा है, तो यह खनिज है मैग्नीज, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीज। तो कौन सा खनिज है, तो मैग्नीज हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, ग्रेना, फ्लूइड स्ट्रोमा, स्ट्रोमा लैमेले की सभी, तो ये ऑल ऑफ दिज, सभी हो जाएगा, है ना। अगला, थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स आर एसोसिएटेड विथ, थैलेकोइड का जो मेम्ब्रेन है वो किससे संबंधित होता है, का संबंध है, इट इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, ट्रैपिंग ऑफ लाइट, लाइट को ग्रहण करना, साइट ऑफ एनर्जी फिक्सेशन की ऑल, तो ये सभी में आ जाएगा, है ना, ऑल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या आता है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 आर एसोसिएटेड विथ, तो इसको थोड़ा याद रखना है आपको। देखिए, PS1 और PS2 एसोसिएटेड विथ, तो PS1 जो है ना, पहला वाला, ये रहता है आपका ज़्यादा वाला, यानी कि 700 वाला होगा, और 700 नैनोमीटर लाइट को लेता है ऑब्जर्व करता है, और PS2 वाला जो है ना वो काम करता है आपका 680 नैनोमीटर वाला। तो कौन सा हो जाएगा, P700 एंड P680, PS1 एंड PS2 के लिए, सही है। तो इसको याद रखना है आपका, PS1 के लिए आपका P700
ज़्यादा रहेगा और pH2 के लिए कम रहेगा, 680 रहेगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो प्रपोज किया था किसने? सिंगर और निकलसन ने, है ना, सिंगर और निकलसन ने। अगला प्रश्न में अगर चला जाए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा सही है? मतलब 3 गलत है, तो देखिए गलत कैसे कैसे और सही कौन सा है? तो ये सही है, यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, कि यूकैरियोट्स में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है, सही बात है। और बाद बाकी सब तीनों गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, प्रोकैरियोट में तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, तो ऑर्गेनेलिस भी नहीं होता है उसका मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे ऑर्गेनेलिस में आ जाता है आपका लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जाई अपरेटस, ये सब कुछ मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है। प्रोकैरियोट्स हैव 80S टाइप ऑफ राइबोसोम, तो ये भी गलत बोल रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोट में होता है 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, तो ये भी गलत बोला, 80S बोल दिया, तो ये सही हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और आप लोग जो पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम लोग लाइव भी क्लास कुछ कराते रहते हैं, तो आप बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कब हम लोग लाइव क्लास के लिए जुड़ रहे हैं। आप लोग भी जुड़े। चलिए, सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी को थैंक यू।